बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस महफ़िल में हमारा जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो क़ुर्ब इलाही है। क़ुर्ब इलाही, हम अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं। अल्लाह ताला तो हमारे करीब हैं, अल्लाह ताला तो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह ताला ने अपने बारे में ये फ़रमाया कि मैं मोमिन के दिल में रहता हूँ, क़ल्ब में रहता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वेरी मच नियर टू अस। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हम अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारे नज़दीक हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं हैं। चूँकि हम अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं हैं तो ज़िंदगी के अंदर भी मसाइल हैं, हमारे वर्ल्डली प्रॉब्लम्स में भी उलझे हुए हैं। ज़िंदगी, मौत, क़ब्र, हशर, जो चार चीज़ें हैं, अगर जो शख्स अल्लाह के करीब नहीं है उसकी ज़िंदगी तो बेहतर हो सकती है, ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बेईमान आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बेअक़ीदा आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हमने देखा है लोगों की, जो बेअक़ीदा लोग हैं, बेईमान लोग हैं, हाँ, आप देखें कि दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, दे हैव लॉट ऑफ पावर्स इन देयर हैंड्स, और वो उनको अच्छी तरह तरह से एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन डेफिनेटली आगे के दो तीन मराहिल हैं, मौत, क़ब्र और हशर, यहाँ ज़ीरो स्कोर है उनका। ठीक है, तो हमारे ह्यूमन पेन्स, अब मैं मुस्लिम पेन की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम पेन्स, I am talking about the human's pain. All the human pains can only be solved by क़ुर्ब इलाही। Choice is yours. आप उसे एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, यह आपके अपने हाथ में है। तो क़ुर्ब इलाही ही एक अल्टीमेट सलूशन है जिसके ऊपर दुनिया ने आना है। जो इस पे नहीं आएगा, क़ुर्ब इलाही पे नहीं आएगा, तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको फेस करना पड़ेंगे। उन कॉन्सिक्वेंसेस की एक लिस्ट है जिसको हमने पिछले नशिस्तों में डिटेल में किया है, और उसमें जो बुनियादी एक हमारी जो थ्रेड है हमारी लाइफ पे, वह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फेस करना। मौत का इवेंट इसके बाद है, गुसल का इवेंट इसके बाद है, क़ब्र का इवेंट इसके बाद है, मुनकर नकीर का इवेंट उसके बाद है। हम तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी फेस नहीं कर सकते, मामला वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाता है। सही है ना? तो जो नहीं करता उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। इज़राइल अलैहिस्सलाम को फेस करना पड़ेगा। जब होगा तो फिर होगा, और वो इरिवर्सिबल टाइम होता है। वी कैनॉट, यू कैनॉट, और वन कैनॉट गो बैक, उसमें वापस जाने का रास्ता नहीं है। ये वन वे ट्रैफिक है। इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखने के बाद मौत यकीनी है। ये बात नहीं है कि डॉक्टर बचा लेगा। उनका अराइवल जब हो जाता है तो वो रूह को निकाले बगैर जाते नहीं हैं, ये होना ही होना है। उनकी लैंडिंग अगर हो गई तो वो रूह को निकालेंगे और साथ लेके जाएंगे। और अल्लाह ताला का ये जो चार आसमानी बड़े फरिश्ते हैं और दीगर जितने भी मलाइका हैं, इनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये एरर फ्री हैं, यानी इनके कामों में कोई एरर नहीं हो सकता। ये कभी टाइम से लेट नहीं हो सकते कि हम कहें या भाई वो तो लेट हो गए। ना वो वक्त से पहले आएंगे, ना वो वक्त के बाद आएंगे। सही है? जो प्रिस्क्राइब टाइम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर अगर किसी की रूह को कब्ज़ करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि 12:03 और 30 सेकंड्स पे इसकी रूह कब्ज़ की जाएगी, तो प्रिसाइजली उसी वक्त रूह को कब्ज़ किया जाएगा। 31 सेकंड भी नहीं होंगे और 29 सेकंड भी नहीं होंगे। ठीक है? तो मकसद कहने का ये, द स्काई इज़ द लिमिट,
जो लोग अल्लाह ताला से अपने अपने ख़यालात की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से, टीचिंग की वजह से, सही है, अपनी आइडियोलॉजी फ़िलासफ़ी की वजह से जिन्होंने अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार की हुई है, वो खुद ही भुगतेंगे। लेकिन हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खौफ खाने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग हैं, हम इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी यहाँ मौजूदगी, इस बात को सुनना, ये सब कुछ, ये जो आपके दो किरामन कातबीन हैं ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जितनी गुफ्तगू भी हो रही है और आप सुन रहे हैं, ये सब का सब अल्लाह के रिकॉर्ड हो रहा है। हम ये समझते हैं कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, नहीं नहीं। यस, व्हेन वी कम विद अ एम्प्टी बैग, व्हेन वी गो बैक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से भरपूर उम्मीद है कि हमारे बैग्स फुल होते होंगे, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की तवज्जो से, तो अल्लाह की रज़ा से, सही है ना। तो यू शुड फील गुड एंड यू शुड फील प्राउड कि आप उस डिस्टिंग्विश्ड पॉपुलेशन का हिस्सा हैं जिन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है अल्लाह की रज़ा के सामने, और अल्लाह की तलाश की जा रही है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दी ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ। रेस्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, rest are responsibilities. Job is a responsibility, earning the living is a responsibility, raising the child is a responsibility, getting the education is a responsibility, building a house is a responsibility. ये goals of the life नहीं है, goals of the human life is only one, जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया ने एक ही बात बताई, वो है क़ुर्ब इलाही। क़ुर्ब इलाही का जो लेटेस्ट तरीक़ा है, जो लेटेस्ट तरीक़ा है, ठीक है, उस लेटेस्ट तरीक़े को कहते हैं इस्लाम। इस्लाम, सही है, जो लेटेस्ट और फाइनल तरीक़ा है, इस्लाम इज़ अ मेथडोलॉजी। तो अल्लाह ताला के क़ुर्ब का जो मोस्ट मॉडर्न, कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट मेथड है वो इस्लाम है। सो दैट्स वाई वी हैव इनटाइटल्ड आवर डिस्कशन एज स्पिरिचुअल हीलिंग लाइफस्टाइल टूल किट। इस्लाम इज़ द लाइफस्टाइल, इस्लाम इज़ द हीलिंग टूल किट, इट्स अ मेथड, इट्स अ स्पिरिचुअल मेथड जो आपको सेक्युलर वर्ल्ड में भी सपोर्ट करेगा और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी करेगा। अच्छा, थ्रू, अब इस्लाम तो आ गया, थ्रू, तो भाई आगे आ जाए, आगे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, आ जाए, तो आप थोड़ा सा इधर कर लें कुर्सी को। तो उसमें यह है कि ये बतवस्सुत, आई डू नॉट नो द इंग्लिश ऑफ दिस बतवस्सुत, थ्रू द चैनल, यस, थ्रू द चैनल, थ्रू द चैनल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कुरान शरीफ। तो इस्लाम इज़ द मेथडोलॉजी, हमें पता चला थ्रू द चैनल ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कुरान शरीफ। अब क़ुर्ब इलाही के जो हैं, क़ुर्ब इलाही के 4 मेजर पार्ट्स हैं क़ुर्ब इलाही के। जैसे हमारे जो मिस्टिक्स थे वो हु का ज़िक्र करते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते थे, ठीक है ना। ये हु क्या है, अल्लाह क्या है, इस पर हम अभी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। क़ुर्ब इलाही के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी के करीब होना चाहते हैं तो उसका आपसे तारुफ़ और इंट्रोडक्शन होना चाहिए।
इंट्रोडक्शन होना, यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, जब भी तो आप करीब होंगे उसके। और उस इंट्रोडक्शन के बाद आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। यानी कुर्ब इलाही का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो तारुफ इलाही है, तारुफ इलाही। और जो दूसरा पार्ट है तारुफ होने के बाद जो चीज़ हमारे दिल में होनी चाहिए वो है मोहब्बत इलाही। हम अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे तारुफ इलाही, इंट्रोडक्शन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर मोहब्बत इलाही, यानी इसके अंदर सब टाइटल्स बहुत सारे हैं। तारुफ के अंदर भी सब टाइटल्स आते हैं, मोहब्बत इलाही में भी सब टाइटल्स आते हैं। ये हेडलाइंस हैं। मोहब्बत के बाद जो अगला स्टेप आता है वो शरीयत इलाही। आपको शरीयत पे चलना है। आपने नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह कोई नई शरीयत इजाद नहीं करनी है, बल्कि आपको स्ट्रिक्टली शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। और शरीयत के बाद जो आखिरी स्टेप है वो इबादत इलाही। इबादत ऊपर के तीनों जुज़ का नतीजा होता है। इबादत के अंदर शरीयत भी है, मोहब्बत भी है, कुर्ब भी है, तारुफ भी है। हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से तारुफ ही नहीं है, किसके सामने सिजदा कर रहे हैं? आप देखें कि मतलब मुझ जैसा आदमी, आपने देखा होगा मुझ जैसे आदमियों को नमाज पढ़ते हुए ऐसा लगता है धड़ाधड़ फायरिंग, नमाज नहीं हो रही थी, फायरिंग हो रही होती है, मतलब फायरिंग हो रही होती है, फायरिंग। क्योंकि हमारा टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट है, हमारा फोकस बहुत शॉर्ट है। हम क्वांटिटेटिव हो गए हैं। मुझे 100 नफिल पढ़ने हैं। अल्लाह ताला को क्वांटिटी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को क्वालिटी चाहिए। हिज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन क्वालिटी, नॉट ऑन क्वांटिटी। एक सिजदा करें लेकिन क्वालिटी सिजदा हो, एक सिजदा, एक दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़ें लेकिन क्वालिटी के साथ हो, तारुफ का, उसमें तारुफ का कलर मौजूद हो सुभान अल्लाह पढ़ने में, मोहब्बत का, शरीयत का, तो ये असल इबादत बनती है। तो ये चार जो स्टेप्स हैं इनको दो हेडिंग्स में इंसान को समझना चाहिए। हम अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, बड़ी महंगी महंगी मोटी मोटी फीसें देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनको भेजते हैं, अच्छे अच्छे लंच लेके भेजते हैं, उनको फंक्शंस में भेजते हैं, अच्छे कपड़े पहना के भेजते हैं। लेकिन हमने कभी अल्लाह ताला इस पे इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के साथ नहीं करी, अपनी नस्ल के साथ नहीं करी कि अल्लाह ताला का तारुफ हमने कराया अपने बच्चों को, नहीं कराया। क्योंकि हमारा अपना ही नहीं है, हमारा अपना ही नहीं है। जो कुछ आता था वही हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो हमारी, ठीक है ना। तो तारुफ कुर्ब इलाही ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट। कुर्ब के नीचे चार चीज़ें आ गई, तारुफ, मोहब्बत, शरीयत, इबादत। ये क्लियर हो गई बात। अब जो तारुफ है और मोहब्बत है ये आती है इल्म इरफानियत से। इल्म इरफानियत कहलाता है जिसके लिए हम यहाँ जमा होते हैं। और शरीयत और इबादत ये आता है इल्म अहकामात के अंदर। शरीयत क्या चीज़ है? डूज एंड डोंट्स का प्रोटोकॉल। ऐसे नमाज पढ़नी है, ऐसे नमाज नहीं पढ़नी है, ऐसे वज़ू करना है, ऐसे वज़ू नहीं करना है, ऐसे रोज़ा रखना है, ऐसे रोज़ा नहीं रखना है, ठीक है, ऐसे ज़कात देनी है, ऐसे ज़कात नहीं देनी है, ऐसे सदका देना है, ऐसे सदका नहीं देना है, ऐसे खाना खाना है, ऐसे खाना नहीं खाना है, ऐसे वॉशरूम में जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे कपड़ा पहनना है, ऐसे नहीं पहनना। ये तमाम अहकामात हैं, डूज एंड डोंट्स, ठीक है ना।
और जब ये डूज़ एंड डोंट्स आ जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ इंसान अल्लाह के हुजूर में पेश होता है, ठीक है ना। क़याम करता है, रुकू करता है, सिजदा करता है, मुनाजात पढ़ता है, अलहम शरीफ पढ़ता है, दरूद पाक सल्लम पढ़ता है, अतैयात पढ़ता है, तस्बीहात पढ़ता है ना। तो ये 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं, ये 4। अब इसमें जो सबसे एक अहम चीज़ है वो ये है कि गलती कहाँ पर है, हमें ये चीज़ें क्यों नहीं मिलती। मतलब ये चीज़ें टोटो टुकड़ों में हमारे कानों में पड़ती हैं और बचपन से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिद के अंदर बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ उलमा हज़रात माशाल्लाह इन चीज़ों पे बोलते हैं, लेकिन हम पे ये चीज़ें असर क्यों नहीं करती, हम अल्लाह के करीब क्यों नहीं होते, हमारा अल्लाह से तारुफ़ क्यों नहीं होता, हमारा अल्लाह से मोहब्बत का रिश्ता कायम। अल्लाह का तो है, अल्लाह हमसे मुतारिफ़ है, अल्लाह का तारुफ़ मौजूद है हमसे, हमारा नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत हमारी तरफ आ रही है, हम जवाब में अल्लाह को मोहब्बत नहीं दे रहे हैं। सही है ना। अल्लाह ताला दिन और रात हमारा इंतज़ार करते हैं और हम दिन और रात कहीं और गुम रहते हैं। क्यों गुम रहते हैं, वजह क्या है? वजह सिर्फ 2 हैं। जी बताएं। बिकॉज हमारी ज़िंदगी में बहुत पोल्यूशन है ऑफ मटीरियलिस्टिक ऑफ यस एनवायरनमेंट की पोल्यूशन। यस एनवायरनमेंट आई डोंट मीन फिजिकल एनवायरनमेंट, आई मीन कि मैंने खाना बनाना है, मैंने बच्चों का करना है, मैंने पैसे कमाने हैं, तो हम इतना इसमें गुम है कि अल्लाह से कनेक्शन। यस 2 कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर हमने काम करना है। तो अगर हमने वो कीवर्ड्स को आज समझ लिया तो हमारा यहाँ बैठना, सुनना और समझना हलाल हो गया। 2 कीवर्ड्स हैं, हमारी 2 बुनियादी कमज़ोरियाँ हैं, हमारी 2 बुनियादी कमज़ोरियाँ हैं जिस पे हमने इन्वेस्टमेंट करना है। आज आप किसी के अक़ीदे पे सवाल नहीं उठा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का एहसान फ़ज़ल है कि हम सब कलमा गो मुसलमान हैं, हम आखिरत पे यकीन रखते हैं, हम अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जानते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबिय्यीन मानते हैं, इमामुल अंबिया मानते हैं, सैयदुल मुरसलीन मानते हैं। आपकी शफ़ाअत के ऊपर हमें ईमान है कि आप अपनी उम्मत को के शाफ़े बनेंगे, उनकी शिफ़ात मिलेगी। क़ब्र के अंदर हम मुतमन्नी हैं, अल्लाह से दुआ गो रहते हैं कि हमें अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो। हम क़यामत के दिन रफ़ाक़त मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दुआ गो रहते हैं। तो ईमान के किसी एंगल पर कहीं पे कोई रखना नज़र नहीं आता। आज के दौर में लोग बहुत ईमानदारी के साथ ज़कात भी निकालते हैं, सदक़ात भी देते हैं, मुरव्वत भी करते हैं, है ना। रमज़ान के अंदर रोज़ेदारों को रोज़ा भी खुलवाते हैं, हज और उम्रा भी बहुत ताकत के साथ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद, और नमाज़ें भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इशराक़ भी पढ़ते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं, अवबेन भी पढ़ते हैं, फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा भी पढ़ते हैं, लेकिन तारुफ़ नहीं होता, तारुफ़ नहीं होता अल्लाह ताला से। ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताएं। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप सबका तारुफ़ हो, लेकिन जनरली अगर हम जनरल पॉपुलेशन को देखें और एनालाइज़ करें तो महसूस ये होगा, क्योंकि अगर अल्लाह से किसी का तारुफ़ हो जाए
तो वो तारुफ उसकी शख्सियत में नज़र आता है, रिफ्लेक्शन आती है उसकी रिफ्लेक्शन आती है। आज जिस गहमा गहमी का आप जिक्र करेंगे ना माशरे का, आप देख लें, आप जाइए ज़रा बाज़ारों में और एक सेकंड आप गाड़ी अपनी थोड़ी देर से उठाइए तो पीछे 10-12 लोग आपको लानत देंगे, 25-30 लोग आपको हॉर्न देंगे, है ना, सही है। और आप देखेंगे आप कहीं ट्रैफिक में जा रहे हैं और ट्रैफिक जैम है, आप देखेंगे क्या रीज़न है। आप देखेंगे एक साहब, उनको डबल रोटी ख़रीदनी थी तो गाड़ी टेढ़ी खड़ी करके चले गए, गाड़ी टेढ़ी खड़ी करके चले गए, मैं तो डबल रोटी ले रहा था भाई। वी आर लीस्ट बॉदर। हम अपने घरों से पानी निकालते हैं तो अपने पड़ोसियों के घरों के सामने खड़ा कर देते हैं, ठीक है। हमारे किसी रिश्तेदार के पास कोई चीज़ आ जाए तो ईमानदारी से बताएं, हम रश करते हैं या हसद करते हैं? जनरली क्या करते हैं? माशरे में क्या हो रहा है? हसद हो रही है ना। तो आप ही देखें, अच्छा इन तमाम लोगों को आप देखें तो यही पॉपुलेशन आपको मसाजिद में भी नज़र आएगी। लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, लोग जुमे के दिन कंधे फलांगते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लाते मारेंगे कंधों। बॉटम लाइन यही है कि पाकिस्तान में, दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद पाकिस्तान के अंदर है। हज उम्रा पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़कात देते हैं, सबसे ज़्यादा ज़कात देते हैं, और सबसे ज़्यादा नमाज भी पाकिस्तान में पढ़ी जाती है। कह रहा हूँ ना, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा बेईमानियाँ में। अच्छा, अब आप जो जिस पॉइंट पे आए ना, मैं से तो हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डीप बिलीवर, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिसेस की भी कमी नहीं है। ऑल ऑफ अस अल्हम्दुलिल्लाह बाय सम हाउ कैन बी क्लासिफाइड एज अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। वी ऑफर द प्रेयर्स, वी पे द चैरिटी, वी गो टू द हज, है ना। तो लेकिन तारुफ नहीं है, मोहब्बत नहीं है, दिल खाली है। दिल में देखें ना, दिल में तो दिल में दुनिया बसी हुई है, जो आप कह रही थे, दुनिया बसी हुई है। मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी ड्यूटीज़, ठीक है ना। दिल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बसा लिया है, दिल के अंदर गोल को नहीं बसाया, ऑब्जेक्टिव को नहीं बसाया। जिंदगी के 2 आवर्स रिक्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिल में बसा लिया है। मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुझे बताएं मैडम, आपने जो बात कही, अगर मैं इसको 2 अल्फाजों में कहूँ तो यही हो रहा है ना। 50% हमारा कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट्स पे जाता है, 50% हमारा कंसंट्रेशन कहाँ जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। ऑब्जेक्टिव तो ज़ीरो है। वी डोंट हैव टाइम नहीं है, because I am so busy in my requirements and responsibilities, I hardly find any time, or rather there is no time available हमारा। ये वो कमजोरियां तो नहीं है, ये तो जो आपने कहा था ना हमारे नहीं, आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ, उस पर ये होना, रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने मुकम्मल तौर पे ऑब्ज़र्व करना है, उनको फुलफ़िल करना है, ठीक है ना। अगर आपका हस्बैंड है और आप वाइफ हैं तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी है। आप हस्बैंड हैं, आपको करनी है। आप फादर हैं, आपको करनी है। आपकी रिक्वायरमेंट है बच्चों की, आपको फुलफ़िल कर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने इनमें किसी चीज़ के अंदर कोई सब्सट्रैक्शन नहीं करनी है, लेकिन दिल में इनको ना बसाएं। दिल में ये इसलिए बस गई हैं, उसके 2 रीज़न हैं। अब मैं आपको इस तरफ पॉइंट पे ला रहा हूँ, वही जो अहम तरीन, ये बहुत मुश्किल बात मैं कहने जा रहा हूँ और हो सकता है आप लोग इससे डिसएग्री करें, बट दिस इज़ माई रादर एंटीथीसिस, मैं इसको एंटीथीसिस का नाम दे रहा हूँ। हम सब के, जिनके दिलों में, दिल में
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिक्वायरमेंट यहाँ होनी चाहिए। यू हैव टू हेमिस्फेयर्स अवेलेबल, राइट एंड लेफ्ट। एक को रिक्वायरमेंट के लिए रखें, एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रखें, दिल को खाली रखें। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट दिल में आ जाती है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। और दिल में इसलिए आती हैं बिकॉज वी हैव टू मेन बेसिक वीकनेसेस, और वही वीकनेस कुर्बे इलाही की दुश्मन है, आपको अल्लाह के करीब नहीं होने देती। वो है, एक को कहते हैं लज्जत और एक को कहते हैं बद अखलाक़ी। ये बहुत मुश्किल बात है, ये बहुत मुश्किल बात है। हमारे दिलों के अंदर हम लज्जत को हर तरीक़े से हासिल करना चाहते हैं। अब आप ये देखिए ना कि हम घंटों, एक सेकंड, वो अभी ऑन करेगा उबैद, वो उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इस महफ़िल में हमारा जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो क़ुर्ब इलाही है। क़ुर्ब इलाही, हम अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं। अल्लाह ताला तो हमारे करीब हैं, अल्लाह ताला तो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह ताला ने अपने बारे में ये फ़रमाया कि मैं मोमिन के दिल में रहता हूँ, क़ल्ब में रहता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वेरी मच नियर टू अस। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारे नज़दीक हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं हैं। चूँकि हम अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं हैं, तो ज़िंदगी के अंदर भी मसाइल हैं, हमारे वर्ल्डली प्रॉब्लम्स में भी उलझे हुए हैं। ज़िंदगी, मौत, क़ब्र, हशर, जो चार चीज़ें हैं, अगर जो शख्स अल्लाह के करीब नहीं है उसकी ज़िंदगी तो बेहतर हो सकती है, ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बेईमान आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बेअक़ीदा आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हमने देखा है लोगों की, जो बेअक़ीदा लोग हैं, बेईमान लोग हैं, हाँ, आप देखें कि दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, दे हैव लॉट ऑफ पावर्स इन देयर हैंड्स, और वो उनको अच्छी तरह तरह से एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन डेफिनेटली आगे के दो तीन मराहिल हैं, मौत, क़ब्र और हशर, यहाँ ज़ीरो स्कोर है उनका। ठीक है, तो हमारे ह्यूमन पेन्स, अब मैं मुस्लिम पेन की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम पेन्स, I am talking about the human's pain. All the human pains can only be solved by क़ुर्ब इलाही। Choice is yours. आप उसे एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, यह आपके अपने हाथ में है। तो क़ुर्ब इलाही ही एक अल्टीमेट सलूशन है जिसके ऊपर दुनिया ने आना है। जो इस पे नहीं आएगा, क़ुर्ब इलाही पे नहीं आएगा, तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको फेस करना पड़ेंगे। उन कॉन्सिक्वेंसेस की एक लिस्ट है जिसको हमने पिछले नशिस्तों में डिटेल में किया है, और उसमें जो बुनियादी एक हमारी जो थ्रेड है हमारी लाइफ पे, वो है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फेस करना। मौत का इवेंट इसके बाद है, गुसल का इवेंट इसके बाद है, क़ब्र का इवेंट इसके बाद है, मुनकर नकीर का इवेंट उसके बाद है। हम तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी फेस नहीं कर सकते, मामला वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाता है। सही है ना? तो जो नहीं करता उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। इज़राइल अलैहिस्सलाम को फेस करना पड़ेगा। जब होगा तो फिर होगा, और वो इरिवर्सिबल टाइम होता है। वन कैनॉट गो बैक, उसमें वापस जाने का रास्ता नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक है। इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखने के बाद मौत यकीनी है, ये बात नहीं है कि डॉक्टर बचा लेगा। उनका अराइवल जब हो जाता है तो वो रूह को निकाले बगैर जाते नहीं हैं।
ये होना ही होना है। उनकी लैंडिंग अगर हो गई तो वो रूह को निकालेंगे और साथ लेके जाएंगे। और अल्लाह ताला का ये जो 4 आसमानी बड़े फरिश्ते हैं और दीगर जितने भी मलाइका हैं, इनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये एरर फ्री हैं, यानी इनके कामों में कोई एरर नहीं हो सकता। ये कभी टाइम से लेट नहीं हो सकते कि हम कहें या भाई वो तो लेट हो गए। ना वो वक्त से पहले आएंगे, ना वो वक्त के बाद आएंगे। सही है। जो प्रिस्क्राइब टाइम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर अगर किसी की रूह को कब्ज़ करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि 12:03 और 30 सेकंड्स पर इसकी रूह कब्ज़ की जाएगी, तो प्रिसाइजली उसी वक्त रूह को कब्ज़ किया जाएगा। 31 सेकंड भी नहीं होंगे और 29 सेकंड भी नहीं होंगे। ठीक है। तो मकसद कहने का ये, द स्काई इज़ द लिमिट। जो लोग अल्लाह ताला से अपने अपने ख़यालात की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से, टीचिंग की वजह से, सही है, अपनी आइडियोलॉजी फ़िलासफ़ी की वजह से जिन्होंने अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार की हुई है, वो खुद ही भुगतेंगे। लेकिन हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खौफ खाने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग हैं, हम इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी यहाँ मौजूदगी, इस बात को सुनना, ये सब कुछ, ये जो आपके 2 किरामन कातबीन हैं ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जितनी गुफ्तगू भी हो रही है और आप सुन रहे हैं, ये सब का सब अल्लाह के रिकॉर्ड हो रहा है। हम ये समझते हैं कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। नहीं नहीं। यस, व्हेन वी कम विद अ एम्प्टी बैग। व्हेन वी गो बैक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से भरपूर उम्मीद है कि हमारे बैग्स फुल होते होंगे, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की तवज्जो से, तो अल्लाह की रज़ा से। सही है ना। तो यू शुड फील गुड एंड यू शुड फील प्राउड कि आप उस डिस्टिंग्विश्ड पॉपुलेशन का हिस्सा हैं जिन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है अल्लाह की रज़ा के सामने, और अल्लाह की तलाश की जा रही है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दी ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ। रेस्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, rest are responsibilities. Job is a responsibility, earning the living is a responsibility, raising the child is a responsibility, getting the education is a responsibility, building a house is a responsibility. ये goals of the life नहीं है। goals of the human life is only one, जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया ने एक ही बात बताई, वो है क़ुर्ब इलाही। क़ुर्ब इलाही का जो लेटेस्ट तरीक़ा है, जो लेटेस्ट तरीक़ा है, ठीक है, उस लेटेस्ट तरीक़े को कहते हैं इस्लाम। इस्लाम, सही है।